नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम हैं मध्य प्रदेश की महू विधानसभा। महू विधानसभा सबसे चर्चित विधानसभा है इस समय और उसकी चर्चा के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए रामकिशोर शुक्ला को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और महू विधानसभा से कांग्रेस का चेहरा रहे लंबे समय तक, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ में अपने समर्थकों के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए कार्य किए हैं, क्षेत्र की जनता के लिए लड़े हैं, क्षेत्र की जनता की आवाज बने हैं, उन्हें पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी महिला चेहरा उषा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यहां से मैदान में है, बसपा ने भी यहां से प्रत्याशी उतारा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां क्षेत्रीय जनता अपने जिन्होंने पिछले चुनाव लड़े हैं उनके साथ है, लेकिन उनके साथ कितनी है, क्या समस्याएं रही हैं, समाधान किसने किया है और भारतीय जनता पार्टी का हिंदूवादी महिला चेहरा उषा ठाकुर के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी बात कि अंतर सिंह दरबार कैसे चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, हम चर्चा करने वाले हैं महू विधानसभा क्षेत्र के लोगों से। सबसे पहले इस क्षेत्र में अब तक विकास कार्य क्या हुए हैं? कुछ भी विकास नहीं हुए हैं। जो भी विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे माननीय दरबार साहब लड़ रहे हैं। जैसे नर्मदा नल जल योजना हो, नर्मदा उद्वहन योजना हो, उसके लाने के लिए पिछले 3 सालों से दरबार साहब प्रयासरत है और उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आगामी दिनों में हम उनको विधानसभा भेजेंगे ताकि हमारी महू विधानसभा की आवाज़ मध्य प्रदेश की विधानसभा में गूंजे। महू विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की आवाज विधानसभा सदन तक पहुंचे, ये कहना है यहां के क्षेत्र के लोगों का और वो चाहते हैं कि उनकी आवाज बन करके जिन्होंने जो प्रत्याशी हैं इस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल करने की बात कही है। अंतर सिंह दरबार क्या कहते हैं, क्या वो क्षेत्र की जनता की आवाज बनेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए कितना कुछ करेंगे? अब तक क्या किया है अंतर सिंह दरबार जी? निश्चित रूप से मेरा विधायिका का लंबा अनुभव रहा है। मैं 98 में इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता था और मुझे 5 साल काम करने का मौका मिला है। उसके बाद मैं 5 साल विपक्ष में रहा। यहाँ पर जो समस्याएं हैं खास करके वो हमारे किसानों के लिए सिंचाई की समस्या है। मैं प्रयासरत रहा। फिर सरकार हमारी आई 1.5 साल के लिए। हमने नर्मदा जी की योजना बनाई जिसको हमने नर्मदा गंभीर लिंक को माना और गंभीर लिंक मान करके उसको हमने उसका सर्वे कराया और सर्वे करा के प्राक्कलन बना करके उसको भोपाल जिले में सरकार हमारी चली गई। 1350 करोड़ की योजना है, 7.5 नदियों में पानी डालना है। उसके साथ बाबा साहब परशुराम भगवान की जन्मस्थली पर, उसके अलावा चोरल डैम वगैरह सब में पानी डालना 7.5 नदियों के साथ। तो निश्चित रूप से जो अभी अनावृष्टि हुई थी उसमें हमारे किसान की जो फसलें बर्बाद हुई, अगर हमारी सरकार होती तो निश्चित रूप से वो योजना का फल हमारे किसानों की फसलों बचाने में लगता। सियासी गलियारों में सबसे बड़ा चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है, आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? निश्चित रूप से मेरा वैसे तो सतत संघर्ष रहा है। मैं 5 साल सत्ता में रहा हूँ, 5 साल विपक्ष में रहा हूँ, 15 साल से पद पे नहीं हूँ और सरकार भी नहीं है। उसके बावजूद मैं अपने लोगों के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए आंदोलन करें, जो कि हमको जनता ने जो जवाबदारी दी थी हमने उन जवाबदारियों को बखूबी निभाया है। और आज निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि उषा ठाकुर जी यहाँ से इंदौर 1, इंदौर 3 में जाना चाहती थी, परंतु जब मेरा टिकट कैंसिल हुआ तो उन्होंने दिल्ली तक दौड़ लगा करके यहाँ वो टिकट लेकर आई है। यही सवाल है मेरा कि जिस तरह से आपने कहा कि वो इंदौर 3 और इंदौर 1 में जाना चाहती थी क्योंकि पहले वहां से वो चुनाव जीत चुकी हैं, अब जब वो अपने कार्यकर्ताओं से कह चुकी थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं के प्रति उनका समर्पण नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उन्हें आप? निश्चित रूप से आप देखेंगे चुनाव परिणाम, क्योंकि उन्होंने जो उनके काम है, इंदौर में 4 तहसील है हमारे यहाँ, जिसमें मऊ हमारी है, नंबर 1 सांवेर, देपालपुर और इंदौर। 3 तहसील का जो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ किया था, 3 तहसील का कर्ज माफ़ हो गया। महू के तहसील उससे महरूम रही। कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद हमने आंदोलन भी करे, उनको खूब बोला, परंतु सेकंड टर्म का कर्ज माफ़ी का वो यहाँ पैसे नहीं दिला पाई। तो ये ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके कारण उन्होंने यहाँ से जाना उचित समझा था,
क्योंकि मुझे तो यहाँ तक पता चला कि वो यहाँ के ऑफिस से उनके कंप्यूटर वगैरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ले जा चुकी थी, पर उसके बावजूद जैसे ही हमारा टिकट कटा तो वो फिर से यहाँ पर उन्होंने दौड़ धूप करके टिकट पाई है। परंतु उनके सामने भी बड़ी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि एक तो वो क्या समझ रहे थे कि यहाँ जो है इंदौर में नगर निगम का पैसा, वहाँ पर आईडीए का पैसा, वहाँ पर सांसद निधि, विधायक निधि, स्लम एरिया, ऐसे तमाम तरह की फंड है और छोटी सी जगह होती है। और वैसे पहले से ही आपने देखा होगा कि 6 बार से उन्होंने जो है स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर रहा है। ऐसे में वहाँ काम करने की कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, छोटी। पर जब वो महू आई तो यहाँ पर खास करके आदिवासी क्षेत्र में काम करने की बहुत अपार संभावनाएं हैं। बस वो भौगोलिक दृष्टि से समझ नहीं पाई कि यहाँ क्या हो सकता है। यहाँ के किसानों की समस्या, गरीब लोगों की समस्या, खास करके अस्पतालों के बारे में बताऊंगा। जब मैं विधायक था तो मैंने मानपुर में 60 लाख की बिल्डिंग बनाई थी, पर वहाँ डॉक्टर नहीं है। मैं जब विधायक था तब मैंने यहाँ पर मध्य भारत अस्पताल करके है, उसमें मैंने प्राइवेट अस्पताल चालू कर दिया था। मैं रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष था, तो पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह सब हमने जो है उस समिति के माध्यम से हमने रखे और 50 रुपये में प्राइवेट अस्पताल चालू कर दिया था। वो सब वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आज कोई डॉक्टर नहीं है। खास करके उस समय तकलीफ़ होती है जब हमारी माताएं बहनें जो खास करके गरीब घर की है, उन गरीब घर की महिला की डिलीवरी जब होती है, खास कर आदिवासी महिलाएं जब फाड़ से उतरती है तो सीजर आपके सामने है। जब सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं है तो 50-60 हज़ार किन का लेके आए। ऐसी अनेक मेरे मन में एक सपना था नर्मदा जी लाने का, जो हमने योजना बनाई थी कि हमारे किसानों के लिए ये करेंगे, अस्पताल की सुविधा देंगे। सरकार के जो काम हैं, खास करके अच्छे जल की व्यवस्था, पीएचई के माध्यम से अच्छे अस्पताल की सुविधा, सड़क की सुविधा, इन तमाम सुविधाओं को इन लोगों ने यहाँ कोई काम नहीं किया और आज हमारी तहसील बहुत पिछड़ गई। महू तहसील पिछड़ी हुई है। कुछ अपने सपने, कुछ जीत के सपने और कुछ ऐसे सपने क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर कार्य करने के सपने के साथ में अंतर सिंह दरबार चुनावी मैदान में है। लेकिन वो कार्यकर्ता जो पिछले चुनाव तक अंतर सिंह दरबार के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर चलते थे, इस बार कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अब वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के समर्थक नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला को कितनी मुश्किलें होने वाली हैं, मेरा सवाल आपसे। उनको कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बहुत सारी मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि जब उन्होंने सत्ता गई उसके 2 माह बाद अपने स्वहित के लिए पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अब जब सत्ता आने वाली है उसके 1 महीने पहले वो वापस कांग्रेस में आ गए। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आज 18 साल हो गए। जब बच्चा पैदा हुआ था वो बच्चा आज मतदान करने काबिल हो गया है। वो पहचानता नहीं है कि रामकिशोर शुक्ला नाम की चीज़ क्या है, क्या नहीं है। और व्यवहार ऐसा कि जिसको लचर व्यवहार बोल सकते हैं अपन, अबे तुबे से बात करना, कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करना, और ऐन वक्त पर 1 महीने पहले पार्टी में आकर आज टिकट लेकर आ गए और उन्होंने जितना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है वह कार्यकर्ता आज अंतर सिंह दरबार साहब के साथ में है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, लेकिन कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के प्रति वफादार और समर्पित हुआ करते थे, इस समय वो कांग्रेस के प्रति वफादार समर्पित ना होकर के अंतर सिंह दरबार के प्रति समर्पित हैं। 15 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, जीतती आ रही जनप्रतिनिधि, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हिंदूवादी महिला चेहरा है। 15 वर्षों में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से आप कभी अपनी समस्याएं लेकर उन तक गए हैं? बहुत बार गए लेकिन कभी हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने। किस तरह की समस्याएं रही हैं आपकी? आपने क्या क्या समस्याएं क्षेत्र की गिनाई हैं? हमारे गांव के पास रोड के लिए परेशान होते रहे, रोड नहीं बनी, आज तक रोड नहीं बनी। लोग परेशान पागल हो गए वहाँ पे रोड के लिए, आज तक रोड नहीं बन पाई हमारे बाईपास पे जाने के लिए। आज भी परेशान हैं हम, पिछले 15 साल से परेशान हैं हम लोग।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जो उपलब्धियां गिनाती है तो बताती है कि मध्य प्रदेश में हमने कितने लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, और आज यहां महू क्षेत्र की जनता कह रही है कि यहां पर सड़कों के लिए उन्होंने जो विधायक हैं, यहां से 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके पास गए हैं लेकिन सड़कें नहीं बन पाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज झूठी है का, जो उन्होंने कहा है कि हमने कई लाख किलोमीटर सड़कें बनाई हैं मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से महू ग्रामीण अंचल क्षेत्र है। वो ग्रामीण अंचल क्षेत्र में अगर सड़कें बनी हुई हैं तो उनकी वो क्वालिटियाँ नहीं हैं। उसका कारण क्या है? बरसात में पानी का रिसन तलहटी में आता है, और जब तलहटी में आता है और क्वालिटी की कोई चीज़ नहीं बनती है तो वो मात्र 4 महीने या 6 महीने में उखड़ जाती है। वो आज की तारीख में चाहे कोई भी ये लोग कर लें, इनको उसका मानदंड या किस प्रकार से करना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए हमारी जो क्षेत्र है वो मरहूम है। अगर सड़कें बन भी गई है तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चाहिए। उसकी क्वालिटी ऐसी है, ये गुणवत्ताएँ ऐसी है कि या तो उसका स्तर कमज़ोर है। इस चुनाव में आपकी लड़ाई उषा ठाकुर से है, रामकिशोर शुक्ला से है, या अन्य दलों के प्रत्याशियों से, या अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों से? किसे अपना मुख्य प्रतिद्वंदी आप मानते हैं? निश्चित रूप से मैं आज की तारीख में उषा ठाकुर जी जो है उनको मेन प्रतिद्वंदी मानता हूँ, और हमारी टक्कर उन्हीं से होगी। कांग्रेस के प्रत्याशी को आप अपना प्रतिद्वंदी में नहीं मानते, अपने सामने नहीं मानते? नहीं, कारण है ना उसका, क्योंकि जैसा भी आपने हमारे साथी ने बताया कि वो जो है 2003 में सरकार जाने के 2 महीने बाद ही चले गए थे, और आज अभी आए हैं। तो जितने भी चुनाव हुए इनसे, 3 विधानसभाएं चुनाव हुई तो हमारे सामने थे, स्थानीय निकाय के चुनाव में वो हमारे सामने थे। तो इस प्रकार से जब आमना सामना रहा है तो उनका यहाँ पर किसी प्रकार का कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो उनकी कार्यकर्ताओं का विश्वास होना चाहिए। जब तक चुनाव कौन लड़ेगा? पोलिंग पर कार्यकर्ता लड़ेगा, पोलिंग पर वोट कौन लाएगा? कार्यकर्ता लाएगा। जब उनके पास इस प्रकार की वो जानते ही नहीं उस कार्यकर्ता, जैसा कि कहा कि वो जो बच्चा जन्म लिया था वो बच्चा आज वोटर हो गया है, तो वो कैसे पहचानेंगे उसको? और कार्यकर्ताओं को 1 महीने के अंदर कैसे पहचानेंगे? उन्हें नामावली में मुझे लगता है कि अपना नाम देखा नहीं होगा कि मेरा भी नाम है कि या नहीं है। तो क्योंकि उनको पता था कि मुझे विधानसभा टिकट नहीं मिलेगा, वहाँ तो वो 20वें नंबर पर थे, और यहाँ पर पार्टी ने ला करके एकदम हमारे सर पे बिठा दिया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जो सूचियां जारी हुई थी, पहली सूची जारी हुई, उसके बाद 3 नाम बदले गए, फिर दूसरी सूची जारी हुई, उसमें 4 नाम बदले गए, तो अभी पार्टी स्तर पर किसी तरह की इस तरह पर बात चल रही है कि आपका नाम आ जाए? फिलहाल मैं उसमें नहीं हूँ। अब मेरा ध्येय या मेरे कार्यकर्ता का ध्येय जो है वो चुनाव में लग चुका है कि हम लोग, क्योंकि जब अभी मैं चुनाव के टिकट के दूसरे ही दिन, मुझे पता भी नहीं था कि अपने आप जनता ने इतनी बड़ी रैली निकाली। मैंने इनको 2 दिन रुकने का, 2 दिन का समय मांगा था कि अब 2 दिन अपन पार्टी का इंतजार करें, परंतु 2 दिन के बाद मुझे जनता ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, बसपा है, सपा मैदान में है, गौंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में है, और भी अन्य राजनीतिक दल की बात करें, तो आपने अन्य किसी दल का सहारा लिए बिना चुनाव मैदान में आने की कैसे सोची? नहीं, मैं वो सवाल ही पैदा नहीं उठता था। अपनी अपनी बहुत सी नीतियाँ हैं, और जिन नीतियों का, या जैसा आप आज रामकिशोर जी को तकलीफ पड़ रही है, वैसी तकलीफ मुझे हो सकता है वहाँ पड़ती, हो सकता है उनका कार्यकर्ता जो है वो तैयारी कर रहा होगा, और मुझे इन वक्त पर उनका मैं अतिक्रमण करता, ये मुझे गवारा नहीं गुजरता। मैंने इसलिए अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हैं किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया। जिन पार्टियों से आपका सामना होने वाला है, जिन प्रतिद्वंदियों से सामना होने वाला है, एक सत्ताधारी दल है, एक विपक्ष की भूमिका में है वो दल, ऐसी स्थिति में किन रीति नीति रणनीति के साथ चुनाव मैदान में जाने की तैयारी है? पहले तो मैं आपकी एक बात को करेक्ट करूंगा, जो आपने कहा कि निर्दलीय लड़ रहे हैं। अंतर सिंह दरबार एक इतने सीनियर और सेवाभावी लीडर हैं जो निर्दलीय लड़ने की कभी सोच भी नहीं सकते। ये जनता ने उनको चुनाव लड़वा रही है, यहाँ की जनता बोल रही है कि आप चुनाव लड़ो। दूसरी बात, जो पार्टियां हमारे सामने, महू तहसील में कांग्रेस को नहीं जानता है, कांग्रेस का सिंबल ये है। हर कार्यकर्ता अंतर सिंह दरबार को कांग्रेस के रूप में देखता है। दूसरी बात है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट जो है फाइट उषा ठाकुर से है। रामकिशोर शुक्ला जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो कहीं भी किसी लाइन से, वही बात अभी आप जैसे 18 साल का बच्चा पैदा हुआ, वो जानता ही नहीं है कि रामकिशोर शुक्ला कौन है। अब इस महू क्षेत्र से आप 1 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो उनको कोई नहीं पहचानता है। तीसरी बात, इनकी 20 साल की लगन, जो जनता की सेवा, 20 साल में एक कार्यकर्ता महू का कोई नहीं बता सकता कि मैंने रात को 2 बजे अंतर सिंह दरबार को टेलीफोन लगाया और उन्होंने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया, मेरा काम नहीं किया।
महू विधानसभा क्षेत्र से अंतर सिंह दरबार मैदान में हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि कहा गया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता उन्हें चुनाव लड़वा रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? बराबर दरबार साहब को जो है महू विधानसभा के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहे हैं वही चुनाव लड़ा रहे हैं और दरबार साहब चुनाव भी निश्चित जीतेंगे, ये भी पक्का है। दरबार साहब जो हैं वो चुनाव जीतेंगे, ये कहना है, या इस अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं उनके समर्थक यहाँ पर। लेकिन एक बात जो बात आई है कि अंतर सिंह दरबार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रही है यहाँ की जनता, चुनाव उन्हें लड़वा रही है। और जो जनता यहाँ पर है, क्या वो एक स्वर में कहेगी कि जनता उन्हें चुनाव लड़वा रही है? जीत का हकदार है अंतर सिंह दरबार है और जनता का प्यार है अंतर सिंह दरबार है, ये कहना है यहाँ की जनता का। और महू विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अंतर सिंह दरबार, बल्कि जनता चुनाव लड़ा रही है, या फिर जनता खुद चुनाव लड़वा रही है और लड़ने की तैयारी में है। उषा ठाकुर के सामने चुनौती बनने वाले हैं अंतर सिंह दरबार और रामकिशोर शुक्ला के सामने चुनौती बनने हैं अंतर सिंह दरबार। लेकिन क्या यहाँ के लोगों को भरोसा है कि जिन समस्याओं का समाधान 15 वर्षों में नहीं हुआ है, अंतर सिंह दरबार के चुनाव जीतने के बाद उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? निश्चित रूप से दरबार का जो अनुभव है पिछले 20-25 वर्षों का किसी महू के नेता का नहीं है। उसका मूल कारण यह रहा कि कैलाश विजयवर्गीय यहाँ आए और उन्होंने एक बड़ा भारी चार्ट बनाया और बोले 450 करोड़ की योजना महू में लागू करूंगा, कुछ नहीं कर पाए। सिविल एरिया बढ़ाने की जो बात थी जनता के साथ, बीजेपी ने हर बार छलावा किया। दरबार साहब की ये मेहनत थी कि कैलाश विजयवर्गीय के समय कैलाश विजयवर्गीय इतने परेशान हो गए कि महू में जनपद मंडी कांग्रेस ने दरबार साहब के नेतृत्व में जीती। जिस समय दरबार चुनाव हारे उस समय कांग्रेस विरोधी लहर थी पूरे प्रदेश में, केवल अकेले दरबार व्यक्ति विशेष नहीं हारे, मात्र 2 और 3% से हारे। ये तो इंदौर जिला के कुछ नेताओं ने प्रदेश के और देश के नेताओं को गुमराह किया। तो एक अच्छे नायक को कांग्रेस खोना चाहती है और जनता का ये प्यार है जो दरबार को चुनाव लड़ा रहा है। वे कैंटोनमेंट की समस्या। आप एक समाज सेवी हैं, आप एक समाज सेवी हैं। समाज सेवी होने के नाते आपको लगता है कि वास्तव में यदि अंतर सिंह दरबार जाते हैं सदन के अंदर तो यहाँ क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि वो किसी दल में नहीं है, सत्ताधारी दल कोई दूसरा होगा, विपक्ष का दल कोई दूसरा होगा, तो क्षेत्र की जनता को पूरी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा? निश्चित रूप से मिल पाएगा। उसका मूल कारण ये है कि जो समस्याओं के बारे में जानकारी रखता वही उठा पाएगा। उषा ठाकुर को, कैलाश विजयवर्गीय को महू की सिविल एरिया की समस्या, नर्मदा की जो 1000 करोड़ की परियोजना, उसको लेके जो दरबार का अनुभव है वो नहीं है। एक किसान के पुत्र हैं, उनको और उनके परिवार को और उनके कार्यकर्ताओं को, युवाओं को इनने संभाल के रखा। इंदौर और आसपास के क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत बाहुबली नेता के रूप में थे। उनको दरबार और कार्यकर्ताओं की इन ताकतों ने महू से भगने के लिए परास्त करा। ये दरबार की और कांग्रेस की उपलब्धि है और ये इनका बहुत बड़ा अनुभव है। अब कांग्रेस के साथ नहीं है अंतर सिंह दरबार और ना अंतर सिंह दरबार के साथ कांग्रेस है। जनता दरबार के साथ है। जनता तय करेगी कि जीतेगा कौन। जनता चाहती कि दरबार जीते, जैसे अभी आवाज आई सामने से कि जीत का हकदार है अंतर सिंह दरबार है। बिल्कुल, ये बात तो यहाँ से बराबर आ रही है कि जीत का हकदार है अंतर सिंह दरबार है। अंतर सिंह दरबार जी अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो निर्णय लिया है उसमें कड़ी चुनौती है, कड़ी मेहनत है। और मेहनत एक ऐसा मंत्र है कि जो मंजिल को प्राप्त करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी जनता के सहारे उस मंजिल को मैं प्राप्त करूंगा। और मुझे विधायिका का इतना ज्ञान है या हर विषय का मुझे इतने सालों में इतना अनुभव है कि हमारे कार्यकर्ता का चाहे वैधानिक परेशानी आए या आर्थिक परेशानी आए या सामाजिक परेशानी आए या किसी योजनाओं का इनको लाभ मिलना हो, तो निश्चित रूप से सरकारी तंत्र में जो एक एडवोकेसी होती है, आदमी जरूरी नहीं है कि ला करके कोर्ट में ही एडवोकेसी करे। एडवोकेसी आपको कैसी करना है उस एडवोकेसी पे डिपेंड करता है कि आप उस समस्या को कैसे सुलझा सकता है। और ये मैं करके रहूँगा और करता रहा हूँ।
2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर लगभग 1096 निर्दलीय प्रत्याशी लड़े थे, जिसमें से 4 जीत कर भी आए थे और उन चारों ने सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बार फिर निर्दलियों की क्या भूमिका रहने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यदि हंग असेंबली का निर्माण होता है तो हंग असेंबली में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका किंग मेकर की हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि महू क्षेत्र की जनता का, महू विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार, उनका स्नेह और उनका दुलार दरबार को मिलता है, अंतर सिंह दरबार को मिलता है, तो क्या स्थिति होने वाली है, वो किस भूमिका में होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।